हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से मल्टीपल इंटेलिजेंस पार्ट 2। इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, और पार्ट 1 में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। जो चीज़ें रह गई हैं, जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, उस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है हार्वर्ड गार्डनर की। तो वो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी क्या है, उस थ्योरी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो पहली बुद्धि का टाइप है वो है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वर्बल मीन्स मौखिक और लिंग्विस्टिक मीन्स भाषाई, और इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि, मौखिक भाषाई बुद्धि। तो आइए जानते हैं मौखिक भाषाई बुद्धि। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि मौखिक भाषाई बुद्धि मतलब इसमें जो व्यक्ति होता है उसमें वर्बल और लिंग्विस्टिक कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, और वो जो वर्बल मौखिक रूप से और उसकी भाषाई क्षमता जो होती है वो अच्छी होती है। जिसमें उसकी रीडिंग की कैपेसिटी अगर हम बात करें तो वो अच्छी होगी। अच्छी तरीके से वो बुक्स पढ़ लेगा या चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ सकता है। हियरिंग हियरिंग सही से कर पाता है। मतलब जो भी सुनेगा वो समझ सकता है, उसका कॉन्सेप्ट निकाल सकता है, अपने थॉट प्रोसेस बना सकता है। स्पीकिंग और सुनकर चीज़ों को बोल सकता है। जो भी चीज़ें बोली जाती हैं उसको एक्वायर करेगा, फिर उसको अभिव्यक्त करेगा। तो राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स भी उसकी अच्छी होगी। नेक्स्ट जो है राइटिंग, राइटिंग में भी अच्छा होगा क्योंकि उसकी भाषा बहुत अच्छी होती है, वर्बल मौखिक क्षमता अच्छी होती है। तो राइटिंग में भी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अच्छा होता है। डिबेटिंग, एक दूसरे से डिबेट करने में, वाद विवाद करने में, कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, कोई भी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए कह दिया जाए तो वो टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, उसके बारे में डिबेट कर पाएगा। डिस्कशन, लोगों से किसी भी कॉन्सेप्ट पे चर्चा अच्छी तरीके से कर सकता है। कोई भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बता सकता है। ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, मतलब लिख पढ़ सकते हैं। रीडिंग स्पीकिंग अच्छी होगी, हियरिंग अच्छी होगी, राइटिंग अच्छी होगी, डिबेट अच्छी तरीके से कर पाएगा, और डिस्कशन भी अच्छी तरीके से कर पाएगा। अब बात आती है कि इस प्रकार की जो बुद्धि है वो किस में पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि है वो पोएट यानी कि कवि में पाई जाती है। जर्नलिस्ट यानी कि जो पत्रकार होते हैं उनमें पाई जाती है। राइटर यानी कि जो लेखक होते हैं उनमें पाई जाती है। टीचर में पाई जाती है, लॉयर में पाई जाती है, पॉलिटिशियन में पाई जाती है, और ट्रांसलेटर में पाई जाती है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। आगे जानेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो दूसरा जो है मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस यानी कि गणितीय तार्किक बुद्धि। जो गणितीय तार्किक बुद्धि है इसमें जो व्यक्ति होता है वो बहुत अच्छी तरीके से तार्किक लॉजिक लगा सकता है। मैथमेटिक्स के कोई भी सवाल हो बड़ी आसानी से उसको हल कर सकता है। या फिर अगर हम बात करें किसी भी प्रॉब्लम को, मैथ की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए वो बहुत आसानी से उस मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। मतलब वो मैथ में भी अच्छा रहेगा, मैथ में कोई भी नंबर हो, कॉन्सेप्ट हो, बहुत अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर सकता है। एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर पाता है। और दूसरी चीज क्वेश्चनिंग स्किल्स उसकी अच्छी होती है। वो बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाता है, पैटर्न्स पे बहुत ज़्यादा वर्क कर पाएगा। वर्किंग विथ नंबर्स, नंबर्स के साथ अच्छे वो कर सकता है। मगर हम कह सकते हैं कि नंबर स्मार्ट होता है। नंबर स्मार्ट का मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता है। और जो मैथ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर वो लॉजिक लगा सकता है, उन पर उनकी जो भी मैथ की समस्याएं होंगी उसको आसानी से सॉल्व कर सकता है। और बात आती है कि इस प्रकार की जो बुद्धि होती है मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस वो किस में पाई जाती है। तो साइंटिस्ट में पाई जाती है, इंजीनियर में पाई जाती है, अकाउंटेंट में पाई जाती है, और मैथमेटिशियन में पाई जाती है इस प्रकार की बुद्धि। आगे जानेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है इसमें सबसे ज़्यादा तो ऐसे व्यक्ति जो म्यूजिक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा म्यूजिक लवर होते हैं, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस उनमें पाई जाती है। तो उनको मतलब उनकी आवाज़ अच्छी होगी, गाना गाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, या जो भी म्यूजिक सिस्टम है या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उनके साथ काम करने का
बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है ऐसे लोगों के साथ, तो उनको म्यूज़िक स्मार्ट बोलेंगे। बात आती है कि म्यूज़िक या म्यूज़िकल इंटेलिजेंस जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो जो म्यूजिशियन होते हैं उनमें पाया जाता है, डिस्क जॉकी में, सिंगर में, कंपोज़र में, इस तरीके से जो भी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट है विजुअल स्पेशियल। ऐसे लोग पिक्चर स्मार्ट होते हैं, विजुअलाइजर होते हैं, हम बात कह सकते हैं, मतलब हर चीज़ को विजुअलाइज कर लेते हैं। ड्राइंग में अच्छे होते हैं, बिल्डिंग में कोई भी बिल्डिंग होती है या डिजाइनिंग होती है उसमें अच्छे होते हैं, मैथ्स एंड पजल में अच्छे होते हैं। कोई भी पजल होता है वो बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लुकिंग एट पिक्चर, पिक्चर को देखकर उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। उनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि उनकी जो विजुअलाइज है, उनकी दृश्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, कि लॉजिक लगाना या फिर ड्राइंग करना, बिल्डिंग बनाना, डिज़ाइन करना, पजल सॉल्व करना, पिक्चर को डिस्क्राइब करना, इमेजिनेशन करना, ये सारे विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस में पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो स्कल्प्टर में पाई जाती है, आर्टिस्ट में पाई जाती है, इन्वेंटर में पाई जाती है, आर्किटेक्ट में पाई जाती है, मैकेनिक में पाई जाती है और इंजीनियर में पाई जाती है इस प्रकार की बुद्धि। नेक्स्ट, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो होते हैं, बॉडी स्मार्ट होते हैं, मूवर होते हैं। ऐसे लोग एथलीट होते हैं, एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं, डांसिंग में बहुत अच्छे महारत हासिल कर सकते हैं, क्राफ्ट में अच्छे होते हैं, किसी भी टूल्स का उपयोग करना हो उसमें भी किसी भी टूल्स का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। गार्डनिंग में भी अच्छे हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं खेल में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनमें कहीं न कहीं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में पाई जाती है, कि मतलब बहुत सारे करियर बना सकते हैं, जैसे एथलीट बन सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, क्राफ्टिंग कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो एथलीट में पाई जाती है, पीटी टीचर में पाई जाती है, डांसर में पाई जाती है, एक्टर में पाई जाती है, फायर फाइटर में पाई जाती है, एक्टिंग आउट में पाई जाती है, रोल प्लेइंग में पाई जाती है इस प्रकार की बुद्धि। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो होते हैं, पीपल स्मार्ट होते हैं, द सोशलाइजर, ये बहुत अच्छे, मतलब सोशलाइजर अच्छे होते हैं, इनका सोशलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। हम कह सकते हैं एक्सट्रोवर्ट होता है। तो इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, पर्सनल इंटेलिजेंस जिनके अंदर होता है, सॉरी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिनके अंदर होता है, वो लीडर बहुत अच्छे बन सकते हैं, मतलब कोई भी टीम वर्क करेंगे उसमें लीड बहुत अच्छा कर सकते हैं, लोगों को मैनेज बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ऑर्गेनाइजिंग, कोई भी काम हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसको बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लोगों कम्युनिकेटिंग में, यानी कि लोगों को लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में, बातचीत करने में बहुत अच्छे होते हैं। सेलिंग, कोई चीज़ बेचना हो या फिर कहीं भी मतलब सेलिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा कर पाते हैं ऐसे लोग। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होते हैं, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, कोई भी समस्या होती है, उसका आसानी से हल निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं लीडर होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग होते हैं, कम्युनिकेटिंग पावर अच्छी होती है, सेलिंग पावर अच्छी होती है, इंटरव्यू बहुत अच्छा क्लियर करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है उनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पीपल स्मार्ट लोग किस तरीके के होते हैं, या ये जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है वो किस में पाई जाती है, बात आती है यहाँ पर, तो काउंसलर में पाई जाती है, सेल्स पर्सन में पाई जाती है, पॉलिटिशियन में पाई जाती है, बिजनेस पर्सन में पाई जाती है और मिनिस्टर में पाई जाती है, इस तरीके की बुद्धि। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। एक था इंट्रापर्सनल जो पीपल स्मार्ट होता है, दूसरा इंटरपर्सनल जो पीपल स्मार्ट होता है, और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो होता है वो सेल्फ स्मार्ट होता है। तो ये द इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत चीजों पर ज्यादा ध्यान करते हैं, खुद के गोल पर ज्यादा ध्यान करते हैं, खुद को क्या करना है, सेल्फ सेंटर्ड हम कह सकते हैं। तो बहुत लोग ऐसे लोगों को मतलब ही वो बोलते हैं, मतलब ही नहीं होते,
वो खुद के गोल पे, खुद के अचीवमेंट पे, खुद की चीज़ों पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं। तो सेट्स गोल ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने ही गोल को सेट करने में बिज़ी होते हैं, अपने गोल को बहुत अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट उसका प्रभाव उनके ऊपर देखने को अक्सर मिलता है। इंटरेस्ट परस्यू इंटरेस्ट होता है, मतलब जो खुद का इंटरेस्ट होता है उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या करने के लिए कह रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो इनके खुद के आइडियाज़ होते हैं, खुद के ओपिनियन होते हैं चीज़ों को लेके, और वो अपनी ही चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अकेले काम करना पसंद करते हैं, किसी और के साथ काम करना पसंद नहीं करते। अब ऐसी जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो होता है वो साइकोलॉजिस्ट में होता है, फिलोसोफर में होता है, राइटर में होता है, टेलियोजियन में होता है। आगे देखते हैं नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। अब जो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस है, ये नेचर स्मार्ट होते हैं ऐसे लोग, नेचर लवर बोल सकते हैं इनको, मतलब नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। हम कह सकते हैं एक्सप्लोरिंग होते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे ट्रिप पे निकल जाते हैं, वहाँ पे चीज़ों को खोजते रहते हैं, नेचर में क्या है, किस तरीके से एक्सप्लोर करना है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेचर के साथ खुश रहना पसंद होता है। दूसरी चीज़ जो होती है गार्डनिंग, गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, पौधे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, उनके साथ रहना बहुत पसंद होता है, फ़ौना, फ्लोरा बहुत पसंद होता है, दूसरों को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं, नेचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। दूसरी चीज़ नेचुरल इवेंट्स बहुत पसंद होते हैं, जिसमें कोई बनावट नहीं होती, प्राकृतिक रूप से। तो ऐसी चीज़ें नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस में पाई जाती है। अब नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस किस में पाई जाती है वो देखते हैं। तो साइंटिस्ट में पाई जाती है, नेचुरलिस्ट में पाई जाती है, लैंडस्केप आर्किटेक्ट में पाई जाती है। आगे एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जो होता है, द कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड ऑफ थिंक अबाउट लाइफ, डेथ एंड अल्टीमेट रियलिटीज। मतलब जो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस होता है वो एक कैपेबिलिटी है ह्यूमन माइंड की, जो लाइफ के बारे में सोच सकता है, डेथ के बारे में सोच सकता है, लाइफ क्या होती है, क्यों है, डेथ क्यों होती है, मतलब हम कुल मिला के कह सकते हैं जो अल्टीमेट रियलिटीज होती हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मनुष्य क्या है, संसार क्या है, और क्यों आए हैं लोग दुनिया में, क्यों डेथ होती है, क्यों लाइफ होती है। तो ये रियलिटी से ज़्यादा वो होती है एग्जिस्टेंशियल कॉन्सर्न विद इनर लाइफ, मतलब जो आंतरिक जीवन होता है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इनर लाइफ ऑफ माइंड, और माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिचुअल लीडर्स, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसी जो बुद्धि होती है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जो होती है वो साइंटिस्ट में पाई जाती है, फिलोसोफर में पाई जाती है, टेलियोजियन में पाई जाती है। एनी क्वेश्चन? अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी ये आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस का टॉपिक आज पूरा हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे और भी जो भी थ्योरीज बची हुई हैं इंटेलिजेंस की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, ऐसे ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद।